ही मशहूर कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये कहावत इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मामले में एकदम सही साबित कर दी है। अफगान मिलिट्री चीफ इब्राहिम सदर जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंग लड़े थे तो ये जो आर्मी चीफ है अफगानिस्तान के तालिबान के, ये पहुंचे हैं दिल्ली और वहां पे सीक्रेटली मीटिंग की है। इस विजिट को मीडिया की नजर से हाइड किया गया है। अच्छा, इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी सियासी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है जी इंडिया की कि अफगानिस्तान की जो है गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली कनेक्ट हो रहा है। ये वो इंडिया है जिसने 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तो इंडिया ने बोला था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हूँ, मतलब कि मैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ और मैं तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डॉक्टर एस जयशंकर की कॉल आना मतलब मोदी सरकार चाहती है कि अफगानिस्तान के साथ टेबल टॉक की जाए, तालिबान को एक्सेप्ट किया जाए। और तालिबान से इंडिया क्या मांगने वाला है? क्या इंडिया अफगानिस्तान से एयर बेस मांगने वाला है? क्या इंडिया जो है ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसलों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा? इंडिया का सियासी स्टैंड अफगानिस्तान में क्या होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रीजन के पीस के लिए, वॉर की अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब तो इंडिया के फॉरेन ऑफिस और अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस दोनों डायरेक्ट बातें भी करने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ने वादा किया है कि पाकिस्तान ने जो भी अफगानी रिफ्यूजी को भगाया था उनको इंडिया हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया बहुत जलते हैं क्योंकि वो तो अफगानी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अब अफगानी पब्लिक पाकिस्तान की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जो है जो पाकिस्तान में थे उनको निकाला गया और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उसके लिए जी भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो रेफ्यूजीज थे उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है। और उनका कहना है कि तकरीबन 5000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगानी यानी कि जो अफगानी ही है, अफगानिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे। पाकिस्तान में रेफ्यूजीज जो रह रहे थे काफी टाइम से, उनको पाकिस्तान ने निकल जाने का कहा था और कहा यही था कि जी क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म होती है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, तो इनको जाने का कहा गया था। तो उनके लिए जी ये सामान जो है वो भारत ने जो है अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। और ये जी तकरीबन 5000 फैमिलीज को ये समझे राशन है, खाने पीने की चीजें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीजें पहुंचाई जाएंगी? लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी काफी होते होंगे। और क्या चीजें हैं खैर वो लिस्ट हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की कि जी भारत देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, जो हमने निकाल दी है उनको खाने पीने की चीजें भेजी जा रही है। तो उनका कहना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो गोश्त बहुत खाते हैं, चिकन बहुत खाते हैं, मटन और इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं। तो क्या मोदी जी वो प्रोवाइड करेंगे या सिर्फ फ्रूट्स और मिठाइयाँ और इस तरह की चीज होगी? तो खैर ये डिटेल तो हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं वही हमें बता सकते हैं कि भारत ने क्या भेजा है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ भेजा है और उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद अब अफगानिस्तान के लोग जो वहां पहुंचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज्यादा क्लोज होती जाएगी। और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है, लेकिन बहरहाल सी पैक में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं सी पैक के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है, लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने जो है वो इन रेफ्यूजीज को जो कि वापस अपनी कंट्री पहुंचे हैं उनके लिए मदद करने के लिए खाने पीने का सामान उनको भेजा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें दोबारा तो दोनों तरफ से ही डली दिखाई दे रहे हैं। एशियाई खत्ते की बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान कह लें कि दोनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ में अगर हम लोग
बहुत सारी ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि जंग दोबारा भी छिड़ सकती है, या जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक कह लें कि हमें आरामदेह नज़र आ रहे हैं। अगर हम लोग जमहूरियत की बात करें तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कह लें कि जमहूरियत नज़र आती है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान भी इस्लामी जमहूरी नज़र आता है। सर, आज से आपसे ये सवाल करेंगे कि किस मुल्क की जमहूरियत आपको सबसे बेहतर नज़र आती है अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, और साथ में बात करेंगे कौन सी हुकूमत, कौन सी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम कर रही है, अपने मुल्क के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, और किस मुल्क के लोग ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रहे हैं, किस मुल्क के लोग आपको लग रहा है कि भाई ये मुल्क वाकई तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो जंगी सूरत हाल नज़र आ रही है इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में सगीर बुर्रा का सलाम कबूल कीजिए। ये बच्ची ने बड़े खूबसूरत ही सवाल किए, उनका मैं आपको तफसीली जवाब दे रहा हूँ। हुकूमत कह रहे हैं, हुकूमत तो ना पाकिस्तान में है ना इंडिया में है, ये जोकर हैं। जैसे हमारा सराइकी का मुहावरा है, सराइकी लोग खूब जानते हैं कि छोर हैं दीरान। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी छछोरापन है, इतने बड़े ओहदों पर छछोरे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई समझ नहीं है। और जंग की बात की है तो उसमें मुझे अजीज़ मियाँ की एक पुरानी कवाली याद आ गई, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बहुत से भेद खुल जाएंगे। ये जो जंगे हैं, ये सिचुएशन, अब मुझे इस चीज़ का रात ही अफसोस हुआ कि लिबर्टी में एक जश्न का समा था। मैं कौम से पूछना चाहता हूँ, क्या जंग कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता? जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी ज़िंदगी पर भी अफसोस होता है, उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। ये जो मौत पर, जंग पर जश्न मना रहे हैं, इनके जीने का अफसोस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जंग कह रहे हैं कि ख़त्म हुई है। मैंने बड़ा वक्त देखा, 71 की सिचुएशन भी देखी है। 71 में यही सिचुएशन थी। ये 3 घंटों या 4 घंटों की जंग नहीं थी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये 71 से इसके नताइज भयानक होंगे। 71 में देखें, हम सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दे दूँ। हमारा कबैली इलाका है, वहाँ पे किसी की चोरी होती है, पुलिस को अगर नहीं मिलती तो वो कह देते हैं कि उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो मफरूर है उसके खाते में डाल देते हैं। हमारे यहाँ यही कंडीशन है। जो भी जंग होती है, इंडिया कहता है पाकिस्तान के खाते में डालो, पाकिस्तान कहता है इंडिया के खाते में। इस जंग के पसे पर्दा में कुछ और हक़ाइक़ है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छे थे, लेकिन और मजबूत करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जो भी अफगान रिफ्यूजी को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में भगाया था, उन रिफ्यूजी को अब इंडिया हेल्प करेंगे। वैसे भी दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज अफगानिस्तान की साइड ही रही है। इंडिया ने अफगानिस्तान की पब्लिक के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। इवन अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इंडिया ने ही बनाई है। इसीलिए तो आज अफगानी भी इंडिया की ही साइड लेते हैं। और दूसरी साइड दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में बहुत ही इंटरफियरेंस किया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए अमेरिका से पैसे लेके एयरबेस भी अमेरिकन आर्मी को दिए थे। और अफगानी रिफ्यूजी काफी सालों से पाकिस्तान में रहते थे, उनको भी अब पाकिस्तान आर्मी ने भगा दिए हैं। इसलिए आज अफगानी पब्लिक पाकिस्तान की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती और इंडिया की ही साइड लेती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।